आज हम लोग क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट यूनिट के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। फर्स्ट यूनिट बिजनेस स्टडीज का है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, मैनेजमेंट हम किसको बोलते हैं। तो मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप इफेक्टिवली अकम्प्लिश सिलेक्टेड एम्स। बेसिकली क्या होता है, आप कोई भी मैनेजमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये बात जरूर सामने आती है कि जो मैनेजमेंट है वहाँ एक ग्रुप एक्टिविटी है। हम लोग ग्रुप में काम करते हैं जब ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। एज एन इंडिविजुअल हमारी खुद की कुछ क्वालिटीज हैं और वो क्वालिटीज के साथ हमें ग्रुप में काम करना होता है। जब हम वर्क करते हैं तो वो इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली होना चाहिए। इफेक्टिवली मीन्स रिलेटेड टू द टाइम एंड इफिशिएंट इज रिलेटेड टू द कॉस्ट। तो जब आप इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली वर्क करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए इन एन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो मैनेजमेंट कहलाता है। आप इसकी कोई भी डेफिनेशन को रीड करेंगे अल्टीमेटली उसका सोल पर्पस यही आएगा कि आपको गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स है। आपको गेटिंग थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स, और वो इस तरह से कि आप इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप अचीव कर सकें। अब इस मैनेजमेंट की डेफिनेशन के बाद इसमें जो दो वर्ड आए, जैसे मैंने आपको बोला कि मैनेजमेंट के अंदर इफेक्टिव एंड इफिशिएंसी करके दो वर्ड आए। ये इफेक्टिव वर्ड जो है बेसिकली ये डील करता है रिलेटेड टू द टाइम। कम से कम टाइम में हमको वर्क कंप्लीट करना है, जो टाइम पीरियड है, जो हमारी डेडलाइंस हैं उसके अंदर हमको वर्क करना है। और इफिशिएंट इज रिलेटेड टू कॉस्ट, मिनिमम वेस्टेज के साथ आप काम करो। तो अल्टीमेटली जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट वेयर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग इन अ ग्रुप इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली इन ऑर्डर टू अटेन द प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हम सब लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वर्क करते हैं। इसको थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। पहली चीज, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट में जो भी वर्किंग हो रही है, जो भी इंडिविजुअल्स वर्क कर रहे हैं, वो टुवर्ड्स अचीविंग अ सर्टेन गोल। कोई ना कोई एक गोल है हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जिसको हमें अचीव करना है। ये जो गोल है ये कैसे बना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स को बढ़ा के बना है। मतलब गोल्स के सब पार्ट्स में छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे हम कंप्लीट करते हैं, जिससे कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल है उसको हम अचीव कर सकें। यदि हम चाहते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो सेल है, हम इंडिया की नंबर 1 कंपनी बन जाएं, तो हम सबसे पहले अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करते हैं कि नंबर 1 बनने के लिए हमको कितनी सेल्स करनी पड़ेगी, और ईयर ऑन ईयर बेसिस हम अपने टारगेट्स डिसाइड करते हैं कि आने वाले इतने सालों के अंदर हम नंबर 1 बन जाएंगे विद दिस मच ऑफ सेल्स। तो जो छोटे छोटे सेल्स हमने ईयरली ऑन बेसिस पे डिवाइड करे वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अल्टीमेटली हमारा मेन गोल क्या है कि टू बिकम द नंबर 1 इन द इंडिया, सेकेंड और इन द वर्ल्ड। हमारा एम जहां तक लेके जाए हमको। नाउ सेकेंड इज मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव मीन्स इट इज ओमनी प्रेजेंट। मैनेजमेंट जो है वो हर जगह प्रेजेंट है, हर ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे प्रेजेंट है। और वेदर ये इकोनॉमिक है या सोशल है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह मैनेजमेंट जो है वो प्रिवेल करता है। थर्ड, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशन। हम साइमल्टेनियसली मैनेजमेंट ऑफ वर्क करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल करते हैं एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस करते हैं। हम साइमल्टेनियसली साथ साथ में हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क भी कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ पीपल भी कर रहे हैं और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस भी कर रहे हैं। जब हम मैनेजमेंट ऑफ वर्क की बात करते हैं तो हम प्राइमरली अपने गोल्स की अचीव करने की बात कर रहे हैं। जब मैनेजमेंट ऑफ पीपल की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम उनकी स्ट्रेंथ को इफेक्टिवली यूज कर सकें अपने एम्प्लॉयज के। और जब हम मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो हम प्रोडक्शन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, जिस तरह से हम अपने इनपुट्स को, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं टू द आउटपुट। वो किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट होता है, इफेक्टिवली हमें कैसे करना है, इफिशिएंटली हमें कैसे करना है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने 3 फंक्शन देखे। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, प्रेजेंट इन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, and third is management is multi-dimension. In that we have management of work, management of people and management of operations. इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखिए, मैनेजमेंट जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
ये कहीं भी रुकने वाला प्रोसेस नहीं है। आप एक टास्क को कंप्लीट करते हैं, दूसरा टास्क सामने स्टार्ट हो जाता है, आपको उसके ऊपर फोकस करना पड़ता है। आप एक फंक्शन को खत्म करते हैं, आप उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन में चले जाते हैं। मैनेजमेंट के फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आते हैं। तो हम जैसे से एक फंक्शन को कंप्लीट करते जाते हैं, हम दूसरे फंक्शंस की तरफ कन्वर्ट होते चले जाते हैं। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। नाउ मैनेजमेंट जो है वो एक ग्रुप एक्टिविटी, जैसे हम स्टार्टिंग में डिस्कस करा कि मैनेजमेंट जो है वो इंडिविजुअल्स जो है वो ग्रुप में काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के। देन मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक मींस चेंजिंग। एनवायरनमेंट जो चेंज हो रहा होता है उसके हिसाब से हमें अडॉप्ट करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें जो है हमें उसके हिसाब से देखनी पड़ती हैं। जैसे जैसे कंडीशंस बदलती हैं वैसे वैसे हमको चीजें बदलनी पड़ती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। इसके बाद मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। देखिए हमने मैनेजमेंट की इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करा। मैनेजमेंट कोई फर्नीचर की तरह आपको दिखेगा नहीं, लेकिन कोई चीज़ यदि प्रॉपरली हो रही है, यदि ट्रैफिक सिग्नल्स प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं, यदि आपके स्कूल कॉलेजेस में प्रॉपरली आप लोग एक सही तरीके से जा रहे हैं, असेंबलीज हो रही हैं, क्लास में एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही हैं, स्टडीज हो रही है, प्रॉपरली यदि कोई वर्क हो रहा है, तो इट शोज की दैट वो वहां पे एक प्रॉपर मैनेजमेंट फॉलो हो रहा है। तो मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। वो नजर नहीं आएगा, लेकिन जब वो एक्टिविटीज परफॉर्म होती है इन एफिशिएंट वे, तब हम बोलते हैं कि यस, कि यहाँ पे मैनेजमेंट इन्वॉल्व था। तो हमने थोड़ा सा मैनेजमेंट के बारे में और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझा। आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।